राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्टडी। तो जैसा मेरे चैनल का नाम है स्त्री स्टडी, बट अभी मैं अपने स्टडी के ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो अभी इसको मैं फैमिली ब्लॉग डालूँगी, कहीं मैं स्टडी कर भी नहीं रही हूँ, तो मैं बेकार के ब्लॉग डालना भी नहीं चाहती। झूठ मैं आपसे क्यों बोलूँ कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज मैं अपने डिनर का रूटीन शेयर करूँगी। तो आज शर्मा जी की फरमाइश थी कि आज हम चूल्हे पे खाना बनाएंगे, तो उसी लिए मम्मी ने चूल्हा जला दिया था। मुझे चूल्हा जलाना आता नहीं है, तो बट मुझे शौक़ बहुत लगता है। ये जब से शादी हो गई है ना, तो चीज़ें समझ में आने लगी है कि जो देसी चीज़ें ना उनकी बात ही अलग होती है। तो भरता भी हमने चूल्हे पे ही बनाया था। तो जब तक मम्मी ने चूल्हा जलाया और आग जब तक बन रही थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो बैंगन का भरता होता है ना, वो मतलब कि आग में नहीं सेका जाता है, वो उसकी आँच में सेका जाता है। तो मैंने चूल्हा जला दिया था, तब तक मैं चूल्हे को मैंने बैंगन को प्रिपेयर कर लिया था। हाँ, मैं गैस पे बनाती हूँ भरता, तो मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन गैस पे भूंज के बनाती हूँ। तो आज के लिए मैंने इसमें ऑयल लगा के इसको मैंने बीच से कट किया। मुझे याद है मम्मी तो बीच बीच में लहसुन इसमें लगाती थी, बट मैंने बीच से इसलिए कट किया ताकि चेक कर लूँ कि कीड़े तो नहीं है। तो उसमें मैंने मिर्ची और लहसुन लगा दी थी, ताकि ये भी भुंजे हुए जब मिर्ची होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लहसुन जब भुन जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो अभी तक हमेशा गैस पे बनाया है, बट आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं चूल्हे पे। ट्राई का कर रहे हैं। मम्मी तो वैसे भी बताती हैं कि वो जब पहले शादी गाँव में थी तो वो चूल्हे पे ही खाना बनाती थी। मुझे लगता है आई थिंक हम सबकी मम्मी ने चूल्हे पे खाना बनाया होगा, और शायद कुछ सब्सक्राइबर भी ऐसे होंगे जो चूल्हे पे खाना बनाया होगा। मैंने तो नहीं बनाया, बट हाँ मैंने बनते देखा है। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हाँ, मेरे घर में गाय भी थी, चूल्हा भी था। मम्मी चूल्हे का खाना हम लोग को बना के खिलाती थी। जब से घर में कलर वगैरह हो गया तो मम्मी ने चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर दिया था। वरना याद है मुझे, मम्मी छत पर बड़ा चूल्हा रखा हुआ था, छत पर खाना बनाती थी। हम लोग को तो ना सामने बैठा के, चूल्हे के सामने बैठ के हम लोग खाते भी थे। वो भी क्या दिन थे। और अभी हमारा बैगन भुज रहा है। ये मम्मी ना स्पेशली चूल्हा बनवाया हुआ है कि कभी कदार अगर बच्चों का मन होगा तो हम चूल्हे पे खाना बनाया करेंगे। तो अभी मम्मी ने जल्दी में ये चूल्हा बनाया है। और जब शर्मा जी होते हैं ना, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं, वरना सब तो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो बैगन भुज गए थे, लेकिन बैगन में ना कुछ कसर रह गई थी। और क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतना कंडे अवेलेबल नहीं है, और जो भरता होता है ना वो लकड़ी की आँच में नहीं, कंडे की आँच में ही अच्छा बनता है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, इसको फ्राई कर दो। तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इससे पता नहीं चलेगा। बट भैया को बहुत गुस्सा किया भैया ने, क्योंकि भैया को वैसा मतलब फ्राई किया हुआ नहीं खाना था। उन्हें ऐसे ही कच्चा तेल डाल के, कच्चा प्याज डाल के ही खाना था। बट मम्मी का कोई बात नहीं, ऐसे बहुत ही ख़राब लगेगा, लेकिन फ्राई हो जाएगा तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। मुझे लोग तो लगातार रोटी गैस पे बनेगी, बट शर्मा जी ने कहा मम्मी मुझे चूल्हे की रोटी ही खानी है। तो उनका बेटा उनसे कह रहा है, वो बेटा जो यहाँ रहता नहीं है, मतलब किसी बेटे की वो बात नहीं टालती है, बट जो बच्चा रहता नहीं है ना तो उसके लिए ज़्यादा लगता है। तो सही अव्या गई थी मेला, तो हम लोग की तैयारी कर रहे थे ना, अव्या मेला चली गई थी। शर्मा जी मुझसे भी कह रहे थे, बट अच्छा नहीं लगता ना कि मम्मा चूल्हा जला के बैठी हुई हैं और बहू चली जाए घूमने के लिए। तो मैं नहीं गई थी, और अव्या वहाँ से लेके आई थी बबल्स। तो कैसे जब ना अब ये इसी के पीछे पड़ी है और इसे खेल रही है। अब इससे उसके पापा आ गए ना, ये कम रोती है, और मुझे भी ना अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। शायद तभी मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ, और मतलब पूरा देसी खाना जो होने वाला है। और मम्मी ये पीस रही थी लहसुन और नमक, मतलब लहसुन मिर्चा सब सिलबट्टे पे पीस रही थी। इमेजिन कर सकते हो ना कितना अच्छा लग रहा होगा। और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत टाइम बाद हम सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। हम सब आगे पीछे खाते हैं, अपने अपने रूम में खाते हैं, बट पापा भी ऊपर आ गए थे। और मम्मी ने हाथ से पो के रोटी बनाई थी, और थोड़ी रोटी वो मकाई की बनाएंगे, मकाई के आटे की, क्योंकि मैंने आटा पहले ही डो बना के तैयार कर लिया था। इसलिए मम्मी ने कहा ठीक है, एक दो रोटी ये पानी की बना देते हैं हाथ से पो के, फिर एक दो जो खाएगा उसके लिए मकाई की रोटी भी बना देंगे। वाह यार, मैं तो ऐसे बना ही नहीं पाती हूँ। मम्मी की एकदम गोल गोल बन रही थी। मुझे तो खाना भी नहीं खाना था। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि जब से मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हुई है तो मैं तो 6-7 बजे तक खाना खा ही लेती हूँ। उसके बाद मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि अगर लेट नाइट खाना खाती हूँ फिर मुझे पेन उठ जाता है, और वो पेन बहुत बहुत ही भयानक होता है।